प्रेज द लॉर्ड। आप सबको न्यू मंथ के अंदर वेलकम करते हैं और दुआ गो हैं कि खुदावंद इस मंथ ऑफ मार्च के अंदर अपने फजल को, बरकत को कसरत से आपकी ज़िंदगियों के अंदर जाहिर करे। आमीन। सो एज़ यू नो, ये मंथ का फर्स्ट संडे है। आज हम होली कम्युनियन भी करेंगे। सो अपने आप को तैयार कीजिएगा ताकि आप इशाए रब्बानी के अंदर भी शिरकत करें और उसके बदन और उसके खून को लेकर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो है वो मजबूत हों। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से जो बात आप सबके साथ शेयर करूंगा, एक बहुत ही कॉमन सी बात बट वेरी इम्पॉर्टेंट। सादा है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये रोल अदा करती है। और अगर हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करें और इसे अपनी ज़िंदगी में से निकालें, तो इस एक चीज़ के निकालने से आपकी लाइफ जो है, ख़ास तौर पर स्पिरिचुअल लाइफ जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ फॉरवर्ड एंड अपवर्ड जो है वो जाएगी। आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की पाएंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो जो बात आज सुबह मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसका टाइटल है गेट राइड ऑफ एक्सक्यूज़ेस। गेट रिड ऑफ एक्सक्यूज़ेस। बहानों से छुटकारा हासिल करें। और ये हमारे रोज़मर्रा के मामलात के अंदर है। बहाने, एक्सक्यूज़ेस, हर बात के अंदर, हर मैटर के अंदर, हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है कोई ना कोई एक्सक्यूज़ जो है वो होता है, जिसे हम उस काम, उस चीज़ के अंदर लेकर चलते हैं। और उन एक्सक्यूज़ेस की वजह से वो रिज़ल्ट्स जो खुदा हमें देना चाहता है हमारी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर नहीं हो पाते। सो आज सुबह हम इस बात के ऊपर फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे गेट रिड ऑफ दोज एक्सक्यूज़ेस, कि हम इन बहानों से, जो चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, किसी भी तरह से आपकी ज़िंदगी के अंदर जड़ पकड़े हुए हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से क्या करें, निकालें और उनसे छुटकारा हासिल करें। क्योंकि ये एक्सक्यूज़ेस जो हैं, ये बहाने जो हैं, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर बहुत बड़े बैरियर्स को जो है वो लेकर आते हैं। और कलाम मुक़द्दस जो है वो भी हमें, बाइबल टीचेस दैट ह्यूमन एक्सक्यूज़ेस आर इनवैलिड बिफोर गॉड। बाइबल जो है, कलाम जो है, वो हमें ये सिखाता है और हमें ये हिकमत बख्शता है कि दीज एक्सक्यूज़ेस, ये बहाने जो हैं, ये खुदा के आगे क्या हैं, अनवैलिड है। खुदा इन बहानों को नहीं मानता और ना ही ये खुदावंद की हजूरी के अंदर काबिले कबूल चीज़ है। अगर आप कहें कि कोई बात नहीं, खुदा, मैं कोई बहाना पेश करूँगा और खुदा उस चीज़ को इग्नोर कर लेगा, नो, दीज एक्सक्यूज़ेस आर इनवैलिड। ये खुदा के सामने काबिले कबूल नहीं है। और जो चीज़ खुदा के हजूर काबिल कबूल नहीं है, इट मीन्स कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा अपने आप को प्योरिटी के अंदर लेकर चलना है, खालिसपन के साथ, और ऐसी सोच, ऐसी फ़िक्र के साथ जो खुदावंद की हजूरी के अंदर हमारे साथ जो है वो चले और हम अपने आप को बेहतर तरीके से खुदावंद की हजूरी के अंदर जो है वो लेकर चलें। हमें हमेशा क्या करना है, हमें एम्फेसाइज करना है अपनी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी और अबंडेंस ओवर जस्टिफिकेशन। हर शख्स को अपनी ज़ाती, पर्सनल, ये नहीं कि आप एक स्पिरिचुअल घराने के अंदर हैं या आप एक स्पिरिचुअल कलीसिया के अंदर हैं तो उसकी वजह से आपका जो है वो लिहाज रखा जाएगा। नो, इट्स नॉट। इट्स योर पर्सनल क्रेडिबिलिटी। ये जो है ये आपका ज़ाती
मामला है जो खुदावंद के साथ है, और खुदा हमेशा आपको ज़ाती तौर पर आपकी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी जो है वो खुदावंद की हजूरी के अंदर है। ये नहीं कि आपके वालिद या आपका दादा या आपका ख़ानदान खुदावंद की हजूरी में था, वो एक अच्छा बड़ा खादम था और उस वजह से आप जो हैं वो एक रूहानी ख़ानदान के अंदर हैं, और शायद इस एक्सक्यूज़ की वजह से खुदा का फजल आपकी ज़िंदगी के ऊपर भी हो, खुदावंद की बरकत आपकी ज़िंदगी के अंदर। नो, इफ दे हैव स्पेंट देयर लाइफ, खुद उन्होंने खुदावंद की हजूरी में अपनी जिंदगी गुजारी है, दिस इज देयर अकाउंटेबिलिटी। बट योर अकाउंटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन योर लाइफ। ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर जो है वो मुनस्सर करती है कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को किस तरह से खुदावंद के साथ जो हैं वो लेकर चलते हैं, आप किस तरह से खुदा के साथ वफादारी के अंदर हैं, आप किस तरह से खुदावंद को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेते हैं, आप कितनी हद तक पर्सनलाइज हैं खुदावंद के साथ। आपका ताल्लुक, आपकी जो है वो अबंडेंस जो है वो खुदावंद के साथ ताबेदारी जो है वो किस तौर से खुदावंद के जो है वो सामने है, हमें इसके ऊपर जो है वो फोकस करना है, हमें इसके ऊपर तवज्जो देनी है, हमें इसके ऊपर गौर करना है। और इस जो है वो सारी सिचुएशन के अंदर बहुत दफ़ा हमारी लाइफ के अंदर एक्सक्यूजेस जो हैं वो आते हैं। हम बहुत दफ़ा ऐसे बहाने बनाते हैं जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर हमारे सामने बैरियर के तौर पर जो है वो आते हैं, और खुदा जो है वो यही चाहता है कि हम इन बहानों से जो है वो निजात करें। वन ऑफ द थिंग्स यू मस्ट इंश्योर इन योर पर्सनल लाइफ इज टू गेट रिड ऑफ एक्सक्यूजेस। आपको इस बात के ऊपर फोकस करना है। वन ऑफ द थिंग्स, इन सारी चीज़ जो बेहतर चीज है जिसके ऊपर आपने फोकस करना है और अपने आप को इंश्योर करना है कि आपकी पर्सनल जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसा एक्सक्यूज ना हो, कोई भी ऐसा बहाना ना हो जिसकी वजह से आप जो हैं वो पीछे रह जाएं, जिसकी वजह से आप रहे हुए मालूम हों, जिसकी वजह से आप उस दौड़ के अंदर, जिस स्पिरिचुअल दौड़ के अंदर आप दौड़ रहे हैं, आप दूसरों से पीछे रह जाएं। बल्कि इस रूहानी दौड़ के अंदर हर ईमानदार की यही कोशिश होनी चाहिए कि वो सबसे आगे पहुंचे, वो उस सेरे को हासिल करे, वो उस ताज को हासिल करे, वो उस क्राउन को अपनी जिंदगी के लिए जो है वो हासिल करे जो खुदा ने उनके लिए क्या किया है, मुकर्रर किया है। और आपको हमेशा जो है इसके ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। डू व्हाट ऑट टू डू। और इस स्पिरिचुअल दौड़ के अंदर खुदावन चाहता है डू व्हाट ऑट टू डू, जो आपको करना चाहिए वो आपको करना है। और जो खुदावंद आपके लिए चाहता है आपको सिर्फ और सिर्फ वही खुदावंद की हजूरी के अंदर जो है वो करना है। से व्हाट यू ऑट टू से, जो आपको कहना चाहिए वो आपको करना है। और कलाम मुकद्दस भी हमें यही सिखाता है, हाँ की जगह पर हाँ और ना की जगह पर ना। नो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर इस किस्म के एक्सक्यूजेस को लेकर आते हैं, बहानों को लेकर आते हैं और अपने आप को उनके अंदर छुपाने की कोशिश करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को उनके अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं और पेश करते हैं एक्सक्यूजेस कि हम अपने आप को परफेक्ट दिखा सकें, हम अपने आप को बेहतर जो है वो पेश कर सकें, हम अपने आप को बेहतर हालत के अंदर जो है वो लेकर चलें। इसलिए आज सुबह मैं आपको ये अवेयरनेस देना चाहता हूं, व्हेन यू वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ ग्लोरी, अगर आप एक ऐसी खूबसूरत शानदार बाबरकत जिंदगी बसर करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ ग्लोरी, पावर एंड सक्सेस, आप इख्तियार के अंदर, कामयाबी के अंदर, सरफराजी के अंदर अपनी जिंदगी को बसर करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको सीधी तरह से प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना है, यू शन मेडियोक्रिटी एंड एक्सक्यूजेस। आपको इन मेडियोक्रिटी से, इन उज़र से अपने आप को जो है वो बाहर निकालना है। आपको इन एक्सक्यूजेस से अपने आप को आजाद करना है, आपको इन एक्सक्यूजेस से अपने आप को बचाना है, इन एक्सक्यूजेस से आपने अपने आप को छुड़ाना है, निजात हासिल करनी है। क्योंकि
Every Sunday we have different kind of excuses. अगर हम कलीसिया के अंदर बात करें, हम जब भी फैमिलीज के अंदर पूछते हैं, ईमानदारों से पूछते हैं, लास्ट संडे आप क्यों नहीं आई, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस. ये हो गया, इस तरह से हुआ, मेरी ज़िंदगी के अंदर ये मसला था, कोई बीमार हो गया, हमारे घर में कोई आ गया, मुझे एक ज़रूरी काम था, मेरी ज़िंदगी. वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस. और जिस वजह से हम रफ़ाकत के अंदर पहुंच नहीं पाते हैं, हम जो है वो चर्च को जो है वो मिस करते हैं, और उन बातों को, उन कामों को जो इन एक्सक्यूजेस की आड़ के अंदर हम सरंजाम देना चाहते हैं, प्रायोरिटी जो है वो उनको देते हैं, अहमियत उनको देते हैं. वो हम सोचते हैं कि शायद कलीसिया के अंदर जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इस काम को आज करना है. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस काम के अंदर खुदावंद की फेवर नहीं है, जिस काम के अंदर खुदावंद आपके साथ नहीं है, आप कभी भी उसके अंदर सरफराजी को, बरकत को, कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते. और अगर आप उस काम को खुदा के सुपुर्द करके, प्रायोरिटी खुदा को देकर, उसके कलाम को देकर फिर उस काम की तरफ बढ़ते हैं, खुदावंद आपकी राहों को खोलता है. खुदावंद आपकी फेवर के अंदर उन कामों को लेकर आता है. खुदावंद उस जगह को, उस काम को, उस मसले को आपकी जिंदगियों के अंदर जो है वो बरकत को और सरफराजी को जो है वो लेकर आता है. इसलिए इस साल के अंदर अगर आपकी लाइफ ऐसी थी कि आप एक्सक्यूजेस के साथ अपने आप को लेकर चलते थे, पर्टिकुलरली अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर आप एक्सक्यूजेस को अपनी जिंदगी के अंदर, बहानों को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर चलते थे, आज सुबह खुदावंद चाहता है कि इस ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन के अंदर, इस 2026 के अंदर इन बहानों से छुटकारे को पाएं, निजात को हासिल करें, बहाली को अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो लेकर आएं, और बेहतर तरीके से अपने आप को जो है वो लेकर चलें. एज लॉन्ग एज यू मेक एक्सक्यूजेस यू कांट बी एक्सीलेंट. जब तक आप एक्सक्यूजेस के साथ जिंदगी बसर करेंगे, आप एक्सीलेंट नहीं हो सकते, आप परफेक्ट नहीं हो सकते. आप खुदावंद की हुजूरी के अंदर उस चीज को, उस रत्बे को, उस जो है वो बरकत को हासिल नहीं कर सकते जो खुदा आपको देना चाहता है. एज लॉन्ग एज यू मेक एक्सक्यूजेस यू कांट बी एक्सीलेंट. और एक्सीलेंट होने के लिए क्या है? बी नोन फॉर एक्सीलेंस, फॉर ग्लोरी, बिकॉज दैट्स योर कॉलिंग इन क्राइस्ट. खुदावंद ये चाहता है कि आप क्या हो? एक्सीलेंट हो, आप परफेक्ट हो. दैट्स द विश ऑफ गॉड. ये खुदा की डिजायर है, खुदा चाहता है. खुदावंद आपको नकम्मे देखना नहीं चाहता. आप खुदावंद की दस्तकारी हैं. खुदावंद ने आपको अपने बेस्ट में से क्रिएट किया है. खुदावंद ने आपको परफेक्शन के लिए क्रिएट किया है. उसने आपको बहाने बनाने के लिए क्रिएट नहीं किया. खुदावंद चाहता है कि जिस तरह वो परफेक्शन के अंदर है, जिस तरह वो ग्लोरी के अंदर है, जिस तरह वो जो है वो जाहो जलाल और हशमत के अंदर है, वो चाहता है कि उसकी क्रिएशन जिसे उसने तख्लीक किया है वो भी उसी परफेक्शन के अंदर, ग्लोरी के अंदर, कामलियत के अंदर, बेहतरी के अंदर अपने आप को जो है वो लेकर चले, और खुदावंद का जलाल उनकी जिंदगियों के अंदर जो है वो जाहिर हो. खुदावंद क्या चाहता है? ही कॉल्ड यू टू डिस्प्ले हिज वंडरफुल डीड्स. उसने आपको इसलिए बनाया, उसने आपको इसलिए बनाया है कि आप क्या करें? ही कॉल्ड यू टू डिस्प्ले हिज वंडरफुल डीड्स. वो चाहता है कि आप उसके खूबसूरत कामों को जाहिर करें, आप उसकी खूबसूरती को जाहिर करें. मुनक्स हो आपकी जिंदगी में से, जाहिर हो, नजर आए उसकी खूबसूरती, उसकी परफेक्शन आपकी जिंदगी में से. वर्च्यूज, परफेक्शंस, एक्सीलेंस एंड विजडम आपकी जिंदगी में से निकले, वो सभी चीजें जो उसकी जात के अंदर हैं. खुदावंद की जात के अंदर क्या है? वर्च्यूज, परफेक्शंस, एक्सीलेंस एंड विजडम. और वो चाहता है कि ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में से भी मुनक्स हों. क्यों? क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हैं. उसने आपको अपना हम मेरास बनाया है, उसने आपको लिया है, उसने आपको चुना है, उसने आपके लिए अपनी जान को जो है वो कुर्बान किया है. उसने अपना आप आपको दे दिया ताकि आप उसकी अल्लूहियत के अंदर शामिल हों,
आज जब हम इशाए रब्बानी की इबादत के अंदर शरीक होंगे, इशाए रब्बानी की इबादत के अंदर भी हम इसी बात को डिक्लेयर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि खुदावन जो कुछ तूने किया वो सब मेरी फतह के लिए, मेरी अब्दी जिंदगी के लिए, मेरी कामयाबी के लिए, मेरी परफेक्शन के लिए, मेरी सलामती के लिए, मेरी बरकत के लिए तूने सब कुछ जो है वो मेरी जिंदगी के अंदर जो है वो दिया, दैट यू मे सेट फॉर द वंडरफुल डीड्स एंड डिस्प्ले द वर्च्यूज एंड परफेक्शन ऑफ हिम हु कॉल्ड यू आउट ऑफ डार्कनेस इनटू हिज मार्वलस लाइट। अगर हम इसको दूसरे पहला पतरस उसके दूसरे बाब और उसकी नामी आयत के अंदर पढ़ें तो वहां पर पतरस जो है वो क्या कहता है, वो हमें बताता है व्हाट वी आर, हु वी आर, हम कौन हैं, हम क्या हैं। और वहां पर वो क्या कहता है, तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की क्या है, खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। हम उसकी एक खास मलकियत हैं। फोकस ऑन दैट, सी हु यू आर। यू आर नॉट ऑर्डिनरी, आप कोई आम शख्स नहीं हैं। यू आर, आप उसकी एक खास मलकियत हैं और ऐसी मलकियत है जिसे उसने क्या किया है, उसकी खूबियों में जाहिर किया है। इट मीन्स एवरीथिंग इज इनसाइड यू। उसने आपके अंदर ये सब कुछ रखा है, डाला है, परफेक्शन को, ग्लोरी को, हिकमत को, फजल को, दनाई को, ये सब कुछ आपकी जिंदगी के अंदर, आपके अंदर डाला गया है। फिर क्यों एक्सक्यूजेस हमें घेरते हैं? फिर व्हाई एक्सक्यूजेस सराउंड अस? वो हमें क्यों घेरते हैं? हम क्यों ऐसा सोचते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं है, मैं इस तरह से नहीं चल सकता, मैं इस तरह से नहीं उठ सकता, नहीं बैठ सकता। हम we give different excuses in our spiritual life, in our matters। लेकिन खुदा हमें इन एक्सक्यूजेस से अपर देखना चाहता है। और ये पतरस जो है वो हमें यही कहता है कि जो खास उसकी क्या मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। We are here to display, दिखाने के लिए, जाहिर करने के लिए उसकी खूबियां, हमारी खूबियां नहीं। We are nothing, लेकिन उसकी खूबियां जो उसने हमारे अंदर रखी हैं, डाली हैं, हमें उन खूबियों को क्या करना है, जाहिर करना है, दिखाना है दूसरों के, ताकि तुम्हें जो है वो दिखाना है जिसने तुम्हें तारीकी से अजीब रोशनी में बुलाया है। उसने हमें डार्कनेस में से, तारीकी में से, उस इब्लीस के कब्जे में से निकाल कर एक मार्वलस रोशनी के अंदर, अजीब रोशनी के अंदर, एक नई जिंदगी के अंदर, एक नए फजल के अंदर, बरकत के अंदर वो हमें जो है वो लेकर आया। और यही चीज हम इशाए रब्बानी के अंदर सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं कि खुदावन तू हमें तारीकी में से, मौत के कब्जा में से, बीमारियों के कब्जा में से, परेशानियों के कब्जा में से, नाउमीदियों के कब्जा में से, हर तरह की लानत के कब्जा में से अब तू हमें निकाल कर ले आया है। वी हैव नो एक्सक्यूज। हमारे पास कोई बहाना बचता ही नहीं कि हम कह सकें कि ये चीज जो है वो मुझे रोक सकती है, ये चीज मुझे जो है वो रोक सकती है। वी हैव नो एक्सक्यूज, बट स्टिल अब भी हम अपने एक्सक्यूजेस के अंदर अपनी लाइफ को जो है वो लेकर चलते हैं। हम अपने बहानों के अंदर अपने आप को जो है वो लेकर चलते हैं। व्हाट विजन डिड द स्पिरिट ऑफ गॉड ले इन योर हार्ट टू हैव अचीव बाय द एंड ऑफ द ईयर? आप देखें इस साल स्पिरिट ने, रूल कुदुस ने क्या रोया आपके अंदर डाली है, क्या विजन उसने आपके अंदर रखा है, ताकि इस साल के एंड तक आप उस विजन को क्या कर सकें, अचीव कर सकें, हासिल कर सकें। और इस विजन के रास्ते में कोई एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए, नो एक्सक्यूज। जब आप अपने विजन के ऊपर फोकस करेंगे, निगाह रखेंगे और अपने आप को बेहतर तरीके से जो है वो उसकी हुजूरी के अंदर जो है वो लेकर चलेंगे, खुदावंद आपके लिए फजल को, बरकत को, सलामती को जो है वो जाहिर करेगा और खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगियों के अंदर जो है वो जाहिर करेगा। स्टे फोकस्ड एंड डिसिप्लिन्ड, स्टे फोकस्ड एंड डिसिप्लिन्ड। आपको जो है वो सिर्फ, एक्सक्यूज मी,
फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड रहना है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो इन दो चीज़ों के ऊपर मुनस्सर करती है। व्हेन यू आर फोकस्ड, आप अपने टारगेट के ऊपर फोकस्ड हैं, अपनी अचीवमेंट के ऊपर फोकस्ड हैं, और फिर डिसिप्लिन्ड हैं उसके लिए। कोई भी ऐसी बात आपकी राह के अंदर आ जाए, यू आर डिसिप्लिन्ड। आप अपने काम को अहमियत देते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर उस बात को क्या करेगा, वो जो है वो वफादार है और उसको पूरा करेगा, और खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है इस बात को जो है वो जाहिर करेगा। टेल योर सेल्फ इट्स गोइंग टू बी नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्सीलेंस। टेल योर सेल्फ, हमेशा अपने आप से ये बात करते रहें, ये कहते रहें, अपने आप को ये कहते रहें, और इस बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो कहते रहें। टेल योर सेल्फ इट्स गोइंग टू बी नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्सीलेंस, कि मेरे अंदर से एक्सीलेंस की कोई भी खामी नहीं निकलेगी। आई एम परफेक्ट। खुदा ने मुझे परफेक्शन के अंदर बनाया है, मैं उसकी शबीह के ऊपर जो है वो बना हूँ। कोई भी अगर एक्सक्यूज आपकी तरफ आता है, रद्द करें उसको, कहें आई एम परफेक्ट, आई एम एक्सीलेंस। खुदावंद ने मुझे इस ज़िंदगी के अंदर जो है वो इस बात को जो है वो दिया है। उसने मुझे जो है वो इसके अंदर जो है वो रखा है। बी चैलेंज्ड एंड मोटिवेटेड बाय द जॉय ऑफ एन एक्सीलेंट फिनिश। अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा इस चीज़ को जो है वो लेकर, इस चैलेंज को रखें और मोटिवेट रखें कि खुदावंद की खुशी और उसकी शादमानी आपकी ज़िंदगी के अंदर है, जो आपको इस गोल के अंदर, इस टारगेट के अंदर उस पॉइंट तक लेकर जाएगी जहां पर आपने उस चीज को खत्म करना है। रास्ते में कोई रुकावट आपको जो है वो छू नहीं सकती, और हमेशा क्या करना है, चूज टू विन। कभी भी ये मत कहें कि आप रास्ते में रह जाएंगे, आप रास्ते में रह, नो, चूज टू विन। दौड़ लगाने वाला जब दौड़ता है वो इस चीज को चूज करता है, आज मैं जीतूंगा, आई एम गोना विन, आई एम गोइंग टू विन, मैं जीतूंगा। और जिस हिम्मत के साथ, सोच के साथ, टारगेट के साथ वो दौड़ लगाता है, उसी के अंदर वो सरफराजी को, बरकत को जो है वो हासिल करता है। एक्सक्यूजेस हमारी जिंदगी के अंदर आते हैं, पर देखिए आप किस तरह से उन एक्सक्यूजेस के अंदर ओवरकम होते हैं। यीशु की जिंदगी के अंदर भी आया। हम बात बागे गतसमनी के अंदर देखते हैं, हालत बड़ी गमगीन, दुखी, तकलीफ के अंदर, और यीशु जो है उस सिचुएशन को, अपने टारगेट को फोकस किए हुए है। ही इज फोकस्ड एंड डिसिप्लिन्ड अपने टारगेट के अंदर। और जब वो दुआ कर रहा है, उसका पसीना जो है वो खून की बूंदें बनकर गिर रहा है, और उसके साथ वो खुदा बाप के सामने क्या एक्सक्यूज रखता है, वो कहता है, ए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं, मेरे एक्सक्यूज को मत देखना खुदा बाप, अपनी मर्जी को पूरा करना। ही ओवरकम्ड, वो उस एक्सक्यूज के ऊपर ओवरकम हुआ है। उसने उसे उस वहां पे वो बैठ नहीं गया, नहीं खुदा बाप अब मैं थक गया हूं, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, मैं इस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर सकता हूं, तू जान, तेरा काम जाने, तू कर सकता है, तू कर ले। नो, अगर एक ऐसी सोच उसके अंदर आई है, उसके साथ ही फौरन वो अपने आप को सरेंडर करता है, ताबे करता है, अपने एक्सक्यूज से बाहर निकलता है और कहता है, बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, मैं नहीं चाहता, जो तू चाहता है वो हो, वो यहां पर जो है वो नजर आए, वो खुदा मेरी जिंदगी के अंदर जो है वो जाहिर हो। आप भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर कभी कोई एक्सक्यूज आ जाता है, अगर जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं, वो आपको नहीं छोड़ेगा। बट द डे यू डिसाइडेड दैट आई हैव टू ओवरकम दीज एक्सक्यूजेस, मुझे इन बहानों से ऊपर जाना है, मुझे इन बातों से, सोचों से, ख्यालों से आगे बढ़ना है, निकलना है। जैसे ही आप डिसाइड करेंगे, खुदा आपके लिए राहें बनाना शुरू कर देगा, खुदावंद आपके ज़हन को तब्दील करना शुरू कर देगा। फिर आप यीशु की तरह कहेंगे, खुदावंद मेरी मर्जी नहीं
तेरी मर्जी पूरी हो। मैं चर्च जाना चाहता हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं इस काम के अंदर शामिल होना चाहता हूँ, मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की फिक्र करता हूँ, मैं इस टारगेट को कंप्लीट करना चाहता हूँ, मैं इस तरह से इसके अंदर अपने आप को शामिल करना चाहता हूँ। जैसे ही आप डिसाइड करेंगे, पाक रूह खुद ब खुद आपकी मदद करेगा। जिस तरह से बागे गतसमनी के अंदर यीशु को फरिश्ते जो हैं वो आकर संभालते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसके दुख के अंदर उसके साथ शरीक होते हैं। यीशु को सिर्फ ये जो है वो फैसिलिटी नहीं बख्शी गई है, दैट्स ऑल अवेलेबल फॉर यू टू। ये सब कुछ आपके लिए भी है। आप किसी भी सिचुएशन के अंदर हो जहां पर जरूरत है कि खुदा के फरिश्ते आपके साथ खड़े हों, दे आर ऑलवेज देयर। वो वहां पर खड़े हैं आपकी दिलजमाई के लिए, आपकी हौसला अफजाई के लिए, आपको हौसला देने के लिए, आपको बढ़ोतरी देने के लिए, आपको आगे लेकर चलने के लिए, आपको जो है वो दिलासा जो है वो देने के लिए वो वहां पर जो है वो मौजूद हैं। खुदा हमारे साथ है, उसने हमें कमजोर नहीं रखा है, उसने हमें इस तरह से जो है वो नहीं रखा है। प्रिजर्व ट्रांसफॉर्मिंग योर विजन इनटू रियलिटी। जब तक आप अपने विजन को ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं रियलिटी के अंदर, आप उसको जाहिर होता हुआ नहीं देख सकते। आप उसको जाहिर होता हुआ नहीं, ट्रांसफॉर्म उस रोया को, उस विजन को ट्रांसफॉर्म करें, रियलिटी के अंदर लेकर आए, इस तरह से उसको देखें कि वो रूनुमा हो रहा है। और जैसे जैसे आप अपनी रूहानी आंखों से उसको रूनुमा होता हुआ देखेंगे, वो सब कुछ आपके सामने क्या होगा, जाहिर होगा। यू आर सफिशिएंट इन क्राइस्ट सफिशिएंसी। आप सब जो हैं क्राइस्ट की सफिशिएंसी के अंदर शामिल हैं, आपको बख्शी गई है। पौलुस रसूल दूसरा कुरिन्थियों के अंदर 3 बाब 5वीं आयत के अंदर क्या कहता है, वो हमें ये सिखाता है, हमें ये नॉलेज बख्शता है, हमें ये फिक्र बख्शता है, हमारी जिंदगियों के अंदर इस बात को जब वो रखता है। और क्या कहता है, ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत क्या है, खुदा की तरफ से है। हमारी लियाकत कहां से है, खुदा की तरफ से। यू आर सफिशिएंट इन क्राइस्ट सफिशिएंसी। आपकी लियाकत खुदावंद की तरफ से है। खुदावंद ने ये लियाकत जो है वो आपको जो है वो बख्शी है, वो उसने आपको दी है। इन हिम यू आर अप टू एनी टास्क। उसके अंदर आप किसी किस्म का भी टास्क जो है वो ले सकते हैं। आप किसी किस्म की भी बात को जब यू कैन डू ऑल थिंग्स। कलाम मुकद्दस में क्या कहता है, अगर हम फिलिपियों के खत के अंदर देखें 4 बाब उसकी 13वीं आयत के अंदर, पौलुस रसूल फिलिपियों के खत के अंदर हमें बताता और क्या कहता है वहां पर, वो कहता है जब हम कहते हैं इन हिम, यीशु के अंदर क्या कर सकते हैं हम, यू आर अप टू एनी टास्क। किसी भी टास्क को हम जो है वो यीशु मसीह के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। और वो किस तरह से, पौलुस कहता है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर पौलुस कर सकता है तो व्हाई नॉट वी, इफ वी आर इन हिम। अगर हम उसके अंदर हैं, देन वी कैन ऑल्सो डू एनीथिंग। जो पौलुस कह रहा है, हम सब कुछ कर सकते हैं। बिकॉज आप नहीं कर रहे, वो सब कुछ कौन कर रहा है, जो आपको कुव्वत बख्श रहा है। सोर्स जो पीछे है वो आपको जो है एबिलिटी दे रहा है कि आप इस चीज को जो है वो कर सकें, आप इस चीज को जो है वो पाया तकमील तक जो है वो दिखा सकें। इसलिए मेरे अजीजों, आज सुबह जिस बात के ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं, जिस बात को मैं आपकी जिंदगियों में से निकालना चाहता हूं, कोशिश करना चाहता हूं, एक्सक्यूजेस से छुटकारा हासिल करें। मत कहें कि आप ये नहीं कर सकते। नो, देयर इज नो एक्सक्यूज, यू कैन डू। जैसे पौलुस हमें जो है वो सिखा रहा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यू कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग यू वांट इन क्राइस्ट। मसीह के अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं। और इन बहानों से ये हो गया था, वो हो गया था, जब आप खुदा को पहला दर्जा, प्रायोरिटी देंगे,
ही ऑलवेज गिव यू प्योरिटी। वो आपके मसलों को प्योरिटी के ऊपर रखेगा, वो आपके चैलेंजेस को प्योरिटी के ऊपर रखेगा। लेकिन अगर आप एक्सक्यूजेस को के सामने रखेंगे तो वो भी एक्सक्यूज करेगा आपको, एक्सक्यूज मी, देयर इज नो टाइम फॉर यू, सॉरी। लेकिन अगर आप उसको प्योरिटी देंगे, he'll give you the purity। वो पहले आपको जो है वो एंटरटेन करेगा, आपकी तरफ फोकस करेगा, आप हमेशा उसकी निगाह के अंदर रहेंगे, आप जिधर भी मूव करेंगे उसकी निगाह आपके ऊपर रहेगी और कोई भी चीज आपको टच नहीं कर पाएगी। कोई बीमारी, कोई डिजीज, कोई कमी, कोई हादसा, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई भी चीज आपको टच नहीं कर पाएगी, क्योंकि सोर्स जो है वो आपके साथ होगा, वो आपको प्रोवाइड कर रहा होगा, वो आपकी जिंदगियों के अंदर इस चीज को जाहिर कर रहा होगा, वो आपकी जिंदगियों के अंदर इस फजल को, बरकत को जो है वो जाहिर कर रहा होगा। अगर आप इन चीजों को देखना चाहते हैं, बाइबल जो है वो हमें बताती है की रेफरेंसेस टू गेटिंग रिड ऑफ एक्सक्यूजेस, आप बाइबल मुकद्दस में से पढ़ सकते हैं, आपको इन बहानों से आजाद कर सकते हैं। अगर आप रोमन्स के खत के अंदर जाएं, जो रोमियो के खत 2 बाब 1 से 3 आयत को पढ़ें तो वहां पर पौलुस जो है वो हमें कहता है, बस ए इल्जाम लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं है। उज़र जो है वो एक्सक्यूज, तेरे पास क्या कोई बहाना नहीं है, उज़र नहीं है, कोई भी तेरे पास जो है वो उज़र नहीं है। क्यों? जिस बात का तू दूसरों पर इल्जाम लगाता है और उसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है, इसलिए कि तू जो इल्जाम लगाता है खुद वही काम करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की क्या होगी? अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। ए इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्ज़ाम लगाता है और ख़ुद वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? नो, खुदा सबको अदालत के अंदर लेकर है। उस वक्त खुदावंद आपके एक्सक्यूजेस को नहीं देखेगा, ओ उस दिन इसने ये बहाना लगाया था, अच्छा, इनके घर मेहमान आ गए थे इसलिए फेलोशिप के अंदर नहीं आए थे, इनके घर ये हो गया था इसलिए इन्होंने उस काम को करने की प्योरिटी जो थी वो ली थी। नो, खुदावंद देखेगा सब चीज़ों से पहले इन्होंने किस चीज़ को प्योरिटी दी। दे पुट मी फर्स्ट, दे ऑनर्ड मी, दे गिव देयर बेस्ट, दे ऑनर्ड मी। हर तरीके से इन्होंने मेरे कलाम को, मुझे जो है वो पहला दर्जा जो दिया है, इसलिए खुदावंद भी आपको पहले दर्जे के ऊपर रखेगा। इसलिए अगर आप खुदावंद की नज़र के अंदर मकबूल होना चाहते हैं तो बहानों से छुटकारा हासिल करें, बहानों से छुटकारा हासिल करें। गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू द वर्ड ऑफ गॉड, टू गॉड, चर्च, और अपने कामों से ज़रूरी इन कामों को समझें, क्योंकि यही वो काम है जो आपके कामों को पाया तकमील की तरफ लेकर चलेंगे। आप चाहे खुद जितना भी जोर लगा लें, जब तक खुदावंद की मर्जी उस काम के अंदर शामिल नहीं होगी, यू कांट बी सक्सीड। इसलिए आज सुबह जितने भी हमें सुन रहे हैं, इफ़ यू फील इन दिस कंडीशन योरसेल्फ, मैं चाहता हूँ गेट रिड ऑफ दीज एक्सक्यूजेस। खुदावंद को पहला दर्जा दें, मत बहाने बनाया करें, किराया नहीं था, तेल नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ये हो गया, वो हो गया। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा, वो मेहनती के हाथ को क्या करता है? दौलतमंद बनाता है। अगर आप जुस्तजू करेंगे, वो बरकतें, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएंगी। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होंगी? मिलती जाएंगी। इसलिए मत सोचें संडे को छुट्टी करके आप कुछ एक्स्ट्रा वेजेस जो है वो हासिल कर लेंगे और संडे को काम करने से आप ज़्यादा कमाई कर लेंगे, या संडे को कहीं जाने से आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। नो,
अगर आप 6 डेज के अंदर सेटिस्फाई नहीं हो सके तो 7वां दिन भी आपके लिए सेटिस्फेक्शन को लेकर नहीं आ सकता, बल्कि उस 7वें दिन जो उसका दिन है, जो उसके लिए मखसूस किया गया है, जो उसने अपने लिए ठहराया है, अगर आप शुक्रगुजारी के साथ उसकी हजूरी में आएंगे, जो कुछ उसने आपको 6 दिनों के अंदर दिया उसमें से उसकी नजर करेंगे, आपको मैं बताना चाहता हूं वो जानता है थोड़े को कैसे बढ़ा नहाना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आए, अपने पांव पे खड़े हों और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, उसको मुबारक कहें और आज इस बात को अपनी रूह के अंदर डाल रहे हैं, खुदावंद मैं तेरी हुजूरी में आने से कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। देयर इज नो एक्सक्यूजेस इन माई लाइफ, देयर इज नो एक्सक्यूजेस इन माई लाइफ। खुदावंद मैं किसी तरह का बहाना अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर नहीं लेकर आऊंगा। मैं तुझे प्रायोरिटी दूंगा, मैं तुझे पहला दर्जा दूंगा। और देखिएगा खुदा किस तरह से आपके खतों को भरता है, आपके हाथों को मजबूत करता है, आपको सेहतमंद बनाता है, आपको दौलतमंद बनाता है, आपको सेटिस्फाई करता है, आपको ऑनर देता है, आपको इज्जत देता है, आपका निगहबान होता है, आपके दुश्मनों को आपका दोस्त बनाता है। जहां पर आपके पांव का तलवा, वो जगह वो आपको बख्शता है, आप नहीं बल्कि वो आपके लिए जंग करेगा, वो आपके लिए खड़ा होगा, वो आपके लिए अपने आप को पेश करेगा। जिस तरह से उसने अपने आप को आपके लिए पेश कर दिया, वो उस फतह को जो उसने सलीब के ऊपर जान कुर्बान करके आपके लिए हासिल की है, उस फतह के अंदर आपको शामिल करके आपकी जिंदगी को जो है वो खूबसूरत और भरपूर जो है वो बनाएगा और आप इस खूबसूरत जिंदगी को एंजॉय करेंगे मसीह के अंदर। आए शुक्रगुजारी करना शुरू करें, आए उसको मुबारक कहना शुरू करें, अपने मुंह को खोलें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। पाक रूह को कहना शुरू करें, खुदावंद मैं इन बहानों से छुटकारा पाना चाहता हूं, मुझे खुदावंद कांट छांट मेरे डिसीजन को, मेरे फैसले को ले खुदावंद खुदा। आज से कोई बहाना मेरी जिंदगी के अंदर ना आने पाए खुदावंद खुदा। मैं खुदावंद तेरे साथ जुड़ जाऊं खुदावंद खुदा, क्योंकि मैं जानता हूं तुझसे अलग होकर मैं किसी काम का नहीं हूं खुदावंद खुदा। मेरी सलामती तुझसे है, मेरी बढ़ोतरी तुझसे है, मेरी कामयाबी तुझसे है, मेरी शिफा तुझसे है, मेरी खुदावंद खुदा सरफराजी तुझसे है, मेरी आन, मेरी शान, मेरी बान खुदावंद खुदा तुझसे है खुदावंद खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद खुदा। ओ गॉड, आई रीड ऑफ दीज एक्सक्यूजेस खुदावंद खुदा। मैं खुदावंद इन बातों से आजाद होना चाहता हूं खुदावंद खुदा। मैं तेरा शुक्र करता हूं खुदावंद खुदा, तू मेरे साथ है खुदावंद खुदा, तू मेरे साथ है खुदावंद खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता खुदावंद खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद खुदा। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद खुदा, ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद खुदा, ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावंद खुदा, तुझको मुबारक कहते खुदावंद खुदा। ओ हालेलुया, खुदावंद मुझे फजल दे खुदावंद खुदा। मैं ये सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि खुदावंद खुदा, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम कहता है गलतियों के खत के अंदर खुदावंद 6:5 आयत के अंदर पालूस कहता है, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। हालेलुया, खुदावंद आई एम कैरिंग माय बर्डन लॉर्ड खुदावंद खुदा। ओ मेरे जुए को हल्का कर दे, मुलायम कर दे खुदावंद खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद खुदा। ओ खुदावंद खुदा, मैं तेरी हजूरी में हूं खुदावंद खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता खुदावंद खुदा। मुझे ताकत बख्श खुदावंद खुदा। मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, मैं ये फैसला कर सकता हूं, मैं ये डिसीजन कर सकता हूं खुदावंद खुदा। मैं इन बहानों से आजाद हो सकता हूं खुदावंद खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। और खुदावंद कहता है, कलाम कहता है, क्योंकि वो फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और निजात के दिन तेरी मदद की है। वो अभी यहाँ पर मौजूद है आपकी मदद करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए वो यहाँ पर मौजूद है। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन है, ये आपका दिन है, ये आपका लम्हा है, ये आपका मौका है कि आप इस स्पिरिट से, इस एक्सक्यूज करने वाली स्पिरिट से आजाद हो जाएं, रिलीज हो जाएं, अपने आप को इस बर्डन में से निकाल लें, ताकि खुदावंद आपकी जिंदगियों के अंदर इस फजल को
बरकत को जो है वो लेकर आए। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मुंह को खोलें और खुदावन की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। अंदोरी खाता रबा का शुंदरो बस सोरी दीदी के यरबा, अंदोरी खाता रबा का शुंदरो बस सोरी दीदी के यरबांतो, अंदोरी खाता रबा का शुंदरो बस सोरी दीदी के यरबांतो, अंदोरी खाता रबा 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 रबा, अंदोरी खाता रबा का शुंदरो बस सोरी दीदी के यरबांते, अंदोरी खाता रबा का शुंदरो बस सोरी दीदी के यरबांते, अंदोरी हैया रबा शुंदरो बस सोरी दीदी के यरबांतो, अंदोरी खाता रबा का शुंदरो बस सोरी दीदी के यरबा, अंदोरी खाता रबा का शुंदरो बस शेरी दीदी के यरबा, अंदोरी हैया रबा शुंदरो बस सोरी दीदी खाता रबा का शुंदर बंदे, अंदोरी हैया रबा, अंदोरी खाता रबा का शुंदरो बस सोरी दीदी के यरबांतो, अंदोरी खाता रबा का शुंदरो बस सोरी दीदी के यरबांते, अंदोरी खाता रबा का शुंदरो बस सोरी दीदी के यरबांतो, अंदोरी हैया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पाक रूह हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझको मुबारक कहते हैं खुदावंद इस कलाम के वसीला से जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद, सबको बरकत दे खुदावंद खुदा, और अपने जलाल को इनकी जिंदगियों के अंदर जाहिर कर, मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।